नमस्कार, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जिस जगह पर मैं हूं, हम झारखंड वासियों के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। आप पूछेंगे भाई ऐसी कौन सी जगह है ये जो आप झारखंड वासियों के लिए तीर्थ स्थल है। देखिए, हम झारखंड वासियों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धा हमारे बिरसा है। उल गुलान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। और मैं आज एक ऐसे दिन जिसको झारखंड स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है, और मैं शायद शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि शायद आज ही बिरसा की जयंती भी है। अब शायद क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 15 नवंबर 1875 और कुछ लोग कहते हैं 3 जून 1875। इसको लेकर के एक राय नहीं, लेकिन एक राय इस बात पर है कि बिरसा हमारे पूज्य हैं, बिरसा हमारे भगवान हैं। मैं कोकर के शहीद स्थल पर हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा। क्यों? क्योंकि सही इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। वीआईपी कल्चर में मैं विश्वास नहीं रखता, इसीलिए मैं मोरहाबादी नहीं जाऊंगा। मोरहाबादी क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वहां पर चेहरा चमकाने की होड़ है, और मैं चेहरा चमकाने में विश्वास नहीं रखता हूं। क्योंकि अगर झारखंड के लिए सही में किसी के दिल में प्यार है तो चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। बहरहाल चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, मैं उन लोगों से आपका तारुफ भी करवा देता हूँ। दादा जोहार। सबसे पहले झारखंड स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा, आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, नमन भी किया। भगवान बिरसा तो हमारे दिल में बसते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन मैं खूंटी गया था, मैं उलिहातू गया था। तो मैं जब ये कहता हूं कि भगवान बिरसा का जन्म स्थल उलिहातू है तो फिर ये सही होता है। लेकिन अगर मैं डोंबारी बुरू कहूँ या बगम्बा कहूँ, क्या बंगाबा, क्या है, बगम्बा, बहम्बा बहम्बा कहूँ, तो इसको लेकर के अलग अलग विचार हैं। लेकिन मैं डोंबारी बरू में देख रहा हूँ डांस चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। मतलब आप लोग सहमत हैं इस चीज से? ऐसा होना चाहिए। हाँ, देखिए, जन्म दिवस है तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग को दुख भी है, क्योंकि वो महापुरुष अभी नहीं रहे। अगर आज वो रहते तो शायद हम लोग का ये दिन ऐसा नहीं रहता, इससे भी बेहतर हम लोग का दिन होता। ऐसा हम लोगों को सोचना है, मानना है। हाँ, वो थे, इसलिए आज हमारे पास 2 हाथ 4 हाथ का जो जमीन है, इनका देन है। इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई थी, इनकी उलगुलान थी, जिसके बदौलत आज हर किसी के पास में 2-4 हाथ जो जमीन अगर हम लोग के पास में है तो इनका देन है, इनका उलगुलान का देन है। और ये हमारे यहाँ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को इन्होंने एक अमूल्य देन दिए हैं इनके आंदोलन के तहत। इसलिए हम लोग को खुशी भी मनाते हैं। अच्छा, चलिए। देखिए, मंगल सिंह मुंडा जी भी हमारे पास है। मैं कुछ दिन पहले का आपका एक वीडियो देख रहा था मुंडा साहब, जिसमें आप बहम्बा ही गए हुए थे। आप सोचिए कि कितना छुपा हुआ है ये गांव कि कहीं किताब में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। अब मैं अभी आ रहा था तो सोशल मीडिया देख रहा था, 2 बातें चल रही है। भगवान बिरसा का जन्म 3 जून 1875 को हुआ, कुछ लोग ये मानते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, 15 नवंबर को यहीं उलिहातू में हुआ है, डोंबारी बुरू में हुआ है, एक घर में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पेड़ के नीचे हुआ था। मंगल सिंह मुंडा क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग का गांव के बगल में ही है चलकत गांव। चलकत से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाइएगा, एक नदी के उस पार में है बहम्बा गांव। और 1870 आसपास में वीर बिरसा मुंडा का पिताजी सुगना मुंडा और उसका महा चलकत से एक नया गांव बसाने, उलियातू से एक नया गांव बसाने के लिए वो दोनों चलकत चला गया था। वो चलकत में हॉकी मैदान के किनारे एक इमली पेड़ है, उस जगह अपना झोपड़ी बना लिया था। उसके बाद वहाँ से वो दोनों को बोला गया कि आप दोनों जिधर भी यहाँ से आप दोनों झाड़ी साफ कीजिए। उस समय जंगल को साफ करना था, और साफ करके जितना आप साफ करने सके वो आपका गांव हो गया। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी था बहम्बा गांव, जिसको इचा घोड़ा बोलते हैं। वो इचा घोड़ा कोई वो दोनों साफ कर रहे थे जून महीना। उसी जून महीना साफ कर रहे थे। हम लोग जून जुलाई में घोड़ा धान को लगाते हैं, उसी पीरियड में। और वो जून के महीना में कटाल, हम लोग का इलाके में उस टाइम बहुत गरीबी था, कटाल को खा करके वो दोनों उसी पेड़ के नीचे रहा करता था। अच्छा। तो बिरसा मुंडा की माँ को उसी जगह पेट दर्द हुआ, बहम्बा गांव, बहम्बा में। जून महीना याद कीजिएगा, 3 जून बृहस्पतिवार का दिन था। 1875 को आज भी अगर सर्च मारिएगा वो बृहस्पतिवार का दिन ही। गजब का बात मैं बताता हूँ। किताब में लिखा हुआ है कि 15 नवंबर 1875 दिन बृहस्पतिवार, जबकि जब आप उसको सर्च कीजिए तो वो दिन आता है सोमवार। तो मतलब बिरसा मुंडा को लेकर के, भगवान को लेकर के झारखंड कितना सीरियस है, झारखंड की सरकार अब तक कितनी सीरियस रही है, इतिहासकार कितने सीरियस रहे हैं, इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
देखिए सरकार तो इस जन्म तारीख और जन्म स्थान को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। शुरू में जो जैसे तैसे कहानी बन गया बस चलते रह रहा है, सरकार उसी में मगन है, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि बाहंबा गांव को एक बार मीडिया लोग को जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। वहाँ एगो चरकू बुढ़ा था जो बिरसा का माँ बाप लोग के साथ उठ बैठ करता था। जो हम लोग 1980-85 के आसपास में जो चलकत और बांबा में मीटिंग हुआ करता था, वहाँ आता था। उस बुढ़ा का उम्र उस समय करीब करीब 110 साल आसपास था। बहुत बुढ़ा था वो। और एक बिरबंकी का बिरसा मुंडा, एक बनपीड़ी गांव का लोकन मुंडा जो आज भी वहाँ का पुजारी है। बिरसा का कार्यक्रम का दिन वही पूजा करता है। वो लोग उनका माँ बाप से भी उठता बैठता था। उन लोग को अच्छी तरह से पता है कि बिरसा का जन्म बांबा गांव में हुआ था और जून महीना ही हुआ था। जब बिरसा जन्म हुआ उसके बाद उनका माँ बाप दोनों के शरीर में कपड़ा नहीं था। एक तिलई पत्ता बोलते हैं जो सूप के समान होता है, बड़ा बड़ा, उस पत्ता में लपेट करके वो दोनों जब बांबा से चलकत की ओर जा रहा था, बीच में वो नदी है हंजड्डी नदी, चलकर नदी बोलते, वो नदी भर गया था। नवंबर में तो नदी नहीं भरना चाहिए, नवंबर में घोड़ाधान खेती नहीं होता है, नवंबर में कटाल पकता नहीं है। अब नदी भर गया तो वहाँ दोनों खड़ा हो गया। अब वहाँ दुआ कर रहा था बच्चा को गोदी में लेकर के कि हे सिम्बुंगा, ये नदी जल्दी सूख जाता कि हम दोनों चलकर जहाँ दोनों का झोपड़ी था वहाँ अच्छी तरह से पहुँच जाए। कुछ देर के बाद आँख खुला तो सही में नदी का पानी सूख गया। गर्मी का दिन में उटंग पटंग बाढ़ आ जाता है, उटंग पटंग खत्म हो जाता है। उसके बाद चलकत पहुंचा, चलकत में रहा, चलकत में चटियारी हुआ, चलकत में नामकरण हुआ। अच्छा, इसमें नामकरण के पीछे भी देखिए दादा, एक सवाल है। मैं किताब को पढ़ रहा था तो उसमें है कि पुरोहित से पूछा गया कि इसका नाम बिरसा का क्या रखना चाहिए, तो पुरोहित ने बोला कि बृहस्पति का दिन पैदा हुआ है इसीलिए बिरसा नाम, जबकि बिरसा नाम का मतलब बृहस्पतिवार से क्या लेना देना, मतलब ये तो उस समय तो पुरोहित का झारखंड में कल्चर नहीं था। देखिए बृहस्पतिवार का दिन जन्म होता है उसको हम लोग बिरसा बोलते हैं, बुधवार का दिन जन्म होता है उसको बुधवा बोलते हैं, शुक्रवार का दिन जन्म होता है उसको शुक्राम बोलते हैं, शनिवार का दिन जन्म होता है उसको शनिका बोलते हैं। इसका जन्म वाला नाम था वीर बिरसा, बिरसा मुंडा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस गांव के जो बुजुर्ग बूढ़ा होता है 8वां दिन में जो चटियर होता है उस दिन किसी बुजुर्ग बूढ़ा का नाम पर उसको नामकरण करते हैं। बिरसा मुंडा का भी एक नाम था जो आज तक छुपा के रखा गया है। बिरसा मुंडा तो उसका जन्म वाला नाम था। लेकिन एक मीताकरण करते हैं हम लोग, किसी के पास मीता सकिंग कर देते हैं, सकिंग जिसको बोलते हैं, उसको नाम बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा को दाऊदपुर्ती नाम रखा गया था। जो दाऊदपुर्ती से ही बुर्जों में निकाला गया था। चाईबासा स्कूल में भी आज तक सर्टिफिकेट में या रजिस्टर में देखिएगा दाऊदपुर्ती है। पता नहीं दाऊदपुर्ती नाम को छुपा के क्यों रखा गया, क्या अच्छा नहीं लगा आदमी लोग को। लेकिन इतिहास तो भाई सच, इतिहास वही है, इतिहास है। देखिए प्रवीण कच्छप जी भी हमारे साथ है। प्रवीण भाई, आप बहुत सामाजिक कार्यों में तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या आपको मतलब लगता क्या, ये तो सच है, लगना ही चाहिए, लेकिन बिरसा भगवान को सिर्फ 15 नवंबर को याद करने के बाद भुला दिया जाता है, सच्चाई यही है? आप पुलिहातू चल जाइए, इनका वंशज मतलब घोषणा बड़ा हुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप जाइए वहां पर जो सच है वो सच है। पीने के पानी तक की मतलब दिक्कत है वहां पर। मैं 15 को नहीं जाऊंगा, मैं 16 को जाऊंगा, 16 को जाके दिखाऊंगा कि देखिए 15 को तो याद राष्ट्रपति महोदय भी आई, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, लेकिन सिर्फ 15 तारीख को, उसके बाद 16 से फिर वही ढाक का 3 पर। कहीं बदलाव की जरूरत? बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। हम अभी 147वां वीर शहीद बिरसा मुंडा जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिकों को लगता है कि इसको और अच्छे तरीके से मनाना है। जो हमारा जो पूर्वज थे वीर शहीद बिरसा मुंडा, जल जंगल जमीन, सूदखोर साहूखोर, जमींदारी प्रथा, इन लोगों के विरुद्ध लड़ाई हुआ था और उन लोगों के कारण से ही हमें 1908 का CNT एक्ट कानून जो बना। लेकिन आज भी जगह जगह जमीन की लूट हो रही है। सरकार जो सुरक्षा कवच था उसको और मजबूती प्रदान करना चाहिए उसको, सरकारी तंत्र लोगों को। और हम चाहते हैं सर युवा से कि एक एक घर से वीर शहीद बिरसा मुंडा जन्म ले और अपना हक अधिकार के लिए लड़े। ये क्या लेके आए अंकल आप, क्या है ये? सर ये मेरा बनाया हुआ बिरसा जी की मूर्ति है। कैमरा में दिखाइए, देखिए ये सब टूटे फूटे आपने बनाया है। देखिए हाँ, क्या है इसमें, किस चीज से बनाया है? सर ये वो कंप्यूटर का मोटर होता है उसी को, और ये बिजली का प्लग वगैरह सब जोड़ जाड़ के ये बिरसा जी का। लाइट्स भी हैं? नहीं लाइट नहीं है, ये बिरसा जी का बनाया है। बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चतुर्वेदी है सर। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रहते हैं। बहुत सुंदर बनाया है, देखिए एक बार कैमरा में दिखाइए, बड़ा सुंदर। जी सर, देखिए भगवान बिरसा की ये प्रतिमा बनाई हुई है। जी जी आराम से दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिखाइए, आप सब दिखाएंगे। देखिए ये चाइना हम लोग को बहुत परेशान करता है, तो सर हमने अपना ये अरिहंत बनाया है।
अच्छा, क्या इसमें है? सारे सारे जहाज वगैरह लगे हुए हैं। ये सब टूटे फूटे सामानों से बनाया हुआ है। अच्छा। हम लोग चाइना को मारेंगे, ये हम लोग को परेशान करता है। ये ये भी बनाया है और ये सब टूटे फूटे सामानों से तोप बनाई है। बहुत सुंदर। चलिए, तो आप यहाँ पर ये भगवान बिरसा की प्रतिमा लेकर के बिरसा यहाँ पे के खड़े थे? सर इसलिए खड़े हुए थे कि सर बीजेपी के हम लोग भक्त रहे हैं, लेकिन हम लोग को कभी कोई लाभ नहीं मिला। ये मेरा बायोडाटा है सर। बिरसा जी के धरती पर हम रो रहे हैं, हमें कोई काम नहीं मिलता, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसलिए आप जैसे प्रबुद्ध नेताओं से कुछ मदद की अपेक्षा करते हैं। आप झारखंड के रहने वाले हैं? जी खास झारखंड के हैं? जी सर, मैंने शिक्षा दीक्षा सब यहीं पाई है। ये सब मेरे सब सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो आप बीजेपी के भक्त हैं? नहीं, बोल रहे हैं? वाजपेयी जी के टाइम में थे, लेकिन अब हम लोग की कोई कद्र नहीं ठीक है, है। भक्त होते हैं बीजेपी में, इसीलिए नहीं सर, अब हम तो हेमंत जी के भक्त हो गए। चलिए चलिए, देखिए बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर दादा। भगवान बिरसा मतलब अपने आप में भगवान बिरसा एक किताब है जिनको हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं है भगवान बिरसा को, सिर्फ आकर के माला पहना करके और उसके बाद बाकी दिन भूल जाते हैं। कहाँ बदलाव की जरूरत है? पूरे झारखंड में जमीन लूट, मतलब मुझसे ज्यादा जमीन लूट की खबर और कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। और मैं पूरे झारखंड से मेरे पास मैसेज आ रहा, अभी आते आते मेरे पास धनबाद से मैसेज आ रहा था कि दादा देखिए हम लोगों की जमीन जो है कुछ लोग दबंग लोग लूट रहे हैं। तो कहाँ एक और उलगुलान की जरूरत महसूस नहीं हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए हम लोग आते हैं, मनाते हैं, लेकिन ये हम लोग बिरसा मुंडा को समझ नहीं पाते। सिर्फ यहाँ पर कुछ लोग नेतागिरी के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसे जोड़ करके समाज को एक संदेश देने के लिए कि हम लोग भी हैं यहाँ के, ऐसा मतलब एक वोट बैंक की राजनीति और रणनीति के तहत लोग आते हैं। लेकिन आज तक भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाइए तो उनके गांव में देखिए उस गांव का स्थिति बहुत बदहाल है। अभी हम लोग ने सुना कि आज गई राष्ट्रपति, उसके बाद कल जाइएगा तो वही हमने भी बहुत सारा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि दूर दूर से महिलाओं घड़े में पानी लेकर के आ रही है। तो उसकी मैं तो कहता हूँ जब तक उस गांव की और उसके पीढ़ियों की सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति की सुधार ना हो, तब तक ये सब कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। जब सुधार ही नहीं होता है तो ये नौटंकी करने का क्या जरूरत है? अगर हम लोगों को सही सोच है बिरसा मुंडा के प्रति और सही श्रद्धांजलि अगर हम लोग देना चाहते हैं तो उसके गांव की सच्ची और निष्ठापूर्ण भक्ति से उसकी डेवलपमेंट और विकास होना चाहिए। वहाँ पर एक एक नेता को, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवी को भी वहाँ देखना और उसके विकास की बात करना होगा, ताकि इनकी पीढ़ी को भी, और वे किसके लिए आंदोलन किए, क्या चीज़ के लिए आंदोलन किए और क्या उनका आंदोलन सफल हुआ, यदि नहीं हुआ है तो उसको साकार करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और इनके जो पदचिन्ह में जो चले थे उस पदचिन्ह को हम लोग छोड़ करके हम लोग दूसरे पदचिन्ह में चल रहे हैं। लेकिन इसकी जो लड़ाई की जो योजना थी वो क्यों लड़े, उसको हम लोगों को समझना होगा, तभी हम लोगों की संस्कृति सभ्यता बच सकेगी। और जो जल जंगल जमीन की हमेशा जो लड़ाई लड़ते हैं, जब उनके पद चिन्ह में नहीं चलेंगे तो हमारे जल जंगल जमीन की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। बेटा आपका क्या नाम है? देखिए एक बहुत मतलब झारखंड का भविष्य यहाँ पर, क्या नाम है बेटा आपका? लैरीना डुंगडुंग। लैरीना, मतलब क्यों आई यहाँ पे और किसके साथ आई है? पापा के साथ। पापा के साथ। कहाँ आई हैं? आज क्या है, कुछ पता है? हाँ, क्या है? आज झारखंड स्थापना दिवस है और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बहुत सही। तो कौन से क्लास में है आप? 8 में है। क्लास 8 में कौन से स्कूल में? कार्मेल स्कूल। कार्मेल स्कूल में। किताबों में भगवान बिरसा के बारे में कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। देखिए यही हमारा झारखंड के साथ विडंबना है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, ये बच्ची है, इस बच्ची ने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षित है ये, लेकिन किताबों में आज तक भगवान बिरसा के बारे में नहीं पढ़ा है। इसी तस्वीर को बदलना है, इसी तस्वीर को बदलने की मांग करता हूँ। आप भी यहाँ पर हैं, देखिए एक बच्ची है, 8वीं क्लास तक पढ़ी है, रांची के एक अच्छे स्कूल से पढ़ी गई, लेकिन अब तक भगवान बिरसा के बारे में नहीं पढ़ा है। झारखंड की विडंबना यही है ना जी, बहुत बड़ी विडंबना है ये। और जहाँ तक जैसे बचाई बच्ची ने, अभी तक तो बिरसा मुंडा का सिलेबस में शामिल करना चाहिए झारखंड सरकार को, जबकि यहाँ 22 साल हो गया झारखंड बने हुए। बिरसा का धरती है, इन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था। अब उन्हीं का अगर जीवनी या जो भी उसका ये है अगर किताबों में ना पढ़ा जाए तो आते समय ऐसा होगा कि इनको कोई जानेगा ही नहीं। जैसे अभी बात सामने आया कि इनका जन्म 3 जून को बताए हैं,
हम लोग मना रहे हैं 15 नवंबर को। तो इसकी पूरी जानकारी अगर अभी के बच्चों को नहीं दी जाएगी तो किनको दी जाएगी? एक समय आएगा हम लोग को पता चला हम लोग खत्म हो गए, इनका जो भी इतिहास है वो भी अपने आप गलत इतिहास पढ़ना शुरू हो जाएगी। आजकल यही है इसका विडम्बना, इतना ही बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए, जो विडम्बना है वो मैंने दिखाई है यहाँ पर। आज यहाँ पर मेला लगा है, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, हर पार्टी के लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। लेकिन फिर कल यहाँ पर वीराना छा जाएगा। कल फिर आज जो बिरसा प्रासंगिक है, कल उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन झारखंड में कभी बिरसा की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। मेरा बस इतना सा कहना है, सही इतिहास सामने आना चाहिए और सही मायने में श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। बस इतनी सी ही बात है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। नमस्कार, जोहार।